बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मॉडल पेपर नंबर 160 फूड ग्रेन इंस्पेक्टर 12वीं स्केल का ये पेपर है। ईयर है 2011। पहला जो एमसीक्यू वो हमसे पूछा है जिसमें कहता है जी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन वाज ड्रॉन। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर की ड्यूरेंट लाइन है वो 1893 में ड्रॉन की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं जिसमें हमसे पूछता है कि ऑन जुलाई 9 1948 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान इशूड इट्स फर्स्ट 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने अपनी पहली जो पोस्टल जो स्टैंप है वो इशू की थी। और अगर हम बात करते हैं कॉइन की, तो कॉइन कब इशू किया गया, तो ये कॉइन किया गया था 3 जनवरी। हमारे पास है जी 3 जनवरी 1948 को पाकिस्तान ने अपना पहला कॉइन इशू किया था। और अगर करेंसी नोट की बात करें तो पाकिस्तान ने अपना पहला जो करेंसी नोट था जिसमें 5, 10 या 20 के नोट शामिल थे वो 1 अक्टूबर 1948 को ही अपना जो था पहला करेंसी नोट पाकिस्तान ने इशू किया था। ठीक है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एट कामरान वाज कंप्लीटेड विद द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ नन ऑफ दिस। किसी की भी जो फाइनेंशियल है और टेक्निकल असिस्टेंट नहीं ली गई थी। आगे चलते हैं जिसमें वो हमसे पूछ रहा है द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज 80 सेकेंड, या दूसरी वर्डिंग में 1 मिनट 20 सेकेंड। द फोटोहार प्लेटो कंटेन द मिनरल डिपॉजिट ऑफ फोटोहार प्लेटो, उसमें रॉक सॉल्ट भी है, जिप्सम भी है, ऑयल भी है, तो ऑल ऑफ दैम आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। कॉटन की जो क्रॉप है इसको हम कैश क्रॉप कहते हैं। आगे है जी द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो थर है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें लार्जेस्ट डेजर्ट वो सहारा है। ठीक है, एफ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। ठीक है, और पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डेजर्ट थर है इसकी जो एरिया है वो 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है, 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर। आगे है हमारे पास द ओल्डेस्ट बैरेज ऑन इंडस रिवर। इंडस रिवर के ऊपर बनाया गया जो ओल्डेस्ट बैरेज है वो सखर बैरेज है। ठीक है, सखर बैरेज जो है ये सिंध में तो जारी बात है मौजूद है। ये 1923 से लेकर 1923 को स्टार्ट हुआ था बनना। 1923 को बनना स्टार्ट हुआ था और 1932 को ये कंप्लीट हो गया था सखर बैरेज, जो कि इंडस रिवर के ऊपर मौजूद है। इसका दूसरा नाम है, इसको लेआउट बैरेज भी कहा जाता है। एल आएगा जी LOYD, लेआउट बैरेज भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी ऑफ द टोटल एरिया पाकिस्तान फॉरेस्ट कवर 5.2% ओनली। ठीक है, इसको आपने मज़ीद देखना है ज़रूर क्योंकि चेंज भी हो सकता है। उसके बाद हाउ मैनी टाइम पाकिस्तान बिकेम वर्ल्ड ओलंपिक चैम्पियन हॉकी। ओलंपिक चैम्पियन हॉकी में पाकिस्तान जो है वो 3 टाइम्स बन चुका है, जिनकी तफसील कुछ इस तरीके से है। 1960 को पाकिस्तान ने विन किया था, और देन 1968 को विन किया था, एंड द लास्ट वन इज 1984 को विन किया था। उसके बाद द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सीड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन वाजा बहावलपुर की रियासत जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। क्वाइद आजम सर्व्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ। कायद अज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सर्व किया एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर, सदर के तौर पर 15 साल उसको लीड किया था। और पाकिस्तान की ज्वाइनिंग की बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। ठीक है, और कब तक किया रखा ज्वाइन, जब तक पाकिस्तान बन गया, या आप यूँ कहें 1947 भी हम कह सकते हैं, 1948 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1948 में कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई थी। तो 1930 से 1948 तक। ठीक है, उसके बाद जी कायद अज़म ने एक और जो जमात थी कांग्रेस, ऑल इंडियन कांग्रेस जो थी वो भी उसको भी ज्वाइन किया था, और उसको ज्वाइन किया था 1906 में ज्वाइन किया था। ठीक है, और ये चली थी 1906 से लेकर कायद अज़म ने उसे बाद में रिज़ाइन कर दिया था 1920 को। ठीक है, आगे चलते हैं द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो मारखोर है।
The next one is the federally administered tribal areas FATA consists of 7 agencies. FATA 7 agencies पर consist करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द फेमस साइंटिस्ट हु डाइड ऑन 14 अप्रैल 1994. 1994 को जो फेमस साइंटिस्ट हैं जो कि वफात पा गए थे, उनका जो नेम था वो ऑप्शन सी में डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी, और जो ऑप्शन ए है डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये वफात पा गए थे 1994 को. ठीक है, 1994. और डेट की अगर बात करते हैं तो उस वक्त थी 21 नवंबर 1994 को. अच्छा सॉरी, 1994 को तो डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी का उन्होंने पूछा है. तो 1996 में डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे ये वफात पा गए थे. ठीक है, आगे द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सैनेट के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे हबीबुल्लाह खान. उसके बाद द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर डेली पब्लिश आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज इमरोज़. ठीक है, इमरोज़. आगे जी, कराकरम हाईवे स्टार्ट इन पाकिस्तान. ये हेविलियन जो ऑप्शन सी है यहाँ स्टार्ट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम कंट्रीज वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान एडमिशन इनटू द यूनाइटेड नेशन 1947. अफ़गानिस्तान ने अपोज किया था पाकिस्तान को यूएन में जब शमूलियत इख्तियार करने थे, ज्वाइन करना था यूएन को तब. उसके बाद मोटरवे M8 सेक्शन विल लीड टू गवादर पोर्ट. On September 9, 1958 पाकिस्तान एक्वायर्ड ग्वादर फ्राम. पाकिस्तान ओमान से ग्वादर ली गई थी, और इस डेट को भी आपने याद रखना है, 9 सितंबर 1958. द नंबर ऑफ लेटर्स इन उर्दू लैंग्वेज. उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो 37 है. द फर्स्ट SOS विलेज. SOS एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड काम करती है चिल्ड्रन की एजुकेशन के हवाले से. तो विलेज इन पाकिस्तान हुआ सेटअप इन 1977 में. ये सेटअप हुआ था लाहौर में. हेडक्वार्टर और पाकिस्तान नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में मौजूद है. आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज इस्टेब्लिश एंड फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो है वो कराची में इस्टेब्लिश है. सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूट इन 1864 with the objective to translate book from English to Urdu and Persian, known as Scientific Society. Option B. The real founder of Darussalam Deoband was Maulana Muhammad Qasim Nantawi. The Central Muhammad Association was founded in 1877 by the 1877 by Sir Syed Ahmad Khan. Quaid-e-Azam was convinced to join the All India Muslim League by the Maulana Muhammad Ali Johar. Maulana Muhammad Ali Johar started publishing his famous English newspaper Comrade in 1911 from Calcutta. सी इसका राइट आंसर आएगा. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हेल्प्ड कायद-ए-आज़म इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑफिस 14 पॉइंट 1929. 14 पॉइंट्स कायद-ए-आज़म के जो मशहूर जो अनकात हैं इनमें हेल्प की थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने. ठीक है, इसका जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर आएगा. उसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज़ लोकेटेड एट. ये रोम में लोकेट है जो कि इटली का शहर है. उसके बाद है पास्को स्टैंड फॉर. पास्को जो है ये स्टैंड होता है पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज सर्विसेज एंड कॉरपोरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द कराकोरम रेंज. कराकोरम रेंज में कौन सा ग्लेशियर लोकेट है जी? ऑल ऑफ दीज, तमाम के तमाम लोकेट है. द बाबूसर पास बाबूसर पास किसको कनेक्ट करता है? बाबूसर पास कनेक्ट करता है जी एबटाबाद एंड गिलगित को. ऑप्शन ए. Which of the following district of Balochistan contain huge deposit of copper? चागी. ठीक है, यहाँ पर 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान एटमी ताकत बना था. मतलब कि वहाँ पर एटमी धमाकों को चेक किया गया था, उनके तजर्बात किए गए थे चागी के मुकाम पर 1998 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किए थे. उसके बाद है कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी. कानपुर मॉस्क की जो ट्रेजेडी है ये 1913 को हुई थी 1913 में. आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन, द सोन एंड द हैरो.
आर द टू रिवर ऑफ फोटोहा प्लेटो। फोटोहा प्लेटो के दो रिवर्स हैं, सोन एंड हैरो। उसके बाद वार्सक डैम हैज़ बीन बिल्ड ऑन द रिवर काबुल रिवर के ऊपर वार्सक डैम को बनाया गया। द शंदूर पास एट द हाइट ऑफ 12,205 connect चित्राल एंड गिलगित। ऑप्शन ए चित्राल एंड गिलगित। नेक्स्ट वन इज द एरिया लेइंग बिटवीन रिवर ब्यास एंड द रावी, वो बारी दुआब है। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, इनमें से किसका एरिया सबसे ज़्यादा है? रशिया। विच ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यूरोप का है। ऑप्शन ए। दश्त-ए-लत इज द डेजर्ट इज लोकेटेड इन, दश्त-ए-लत जो डेजर्ट है ये ईरान में लोकेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, जो उरल जो माउंटेन्स हैं ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। डे एंड नाइट चेंजेस ड्यू टू, डे और नाइट चेंज होते हैं किसकी वजह से चेंज होते हैं? अर्थ रोटेशन अराउंड इट एक्सिस की वजह से। उसके बाद द एनर्जी जनरेशन इन स्टार इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियर। फॉर्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, ये क्वेश्चन एफए के एग्जाम में भी पूछा गया था। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स रिवर, इसके रिवर के बैंक पर मौजूद है, किनारे पर मौजूद है। उसके बाद है द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। विच द फॉलोइंग सी सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका, रेड सी जो है ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बगलिहार डैम इज लोकेटेड इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट। रिवर चेनाब रिवर। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो ताजिकिस्तान है। ऑप्शन ए। जो द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। द नेम यूनाइटेड नेशन वाज कॉइन्ड बाय द एफ.डी. रूजवेल्ट। आगे जी हमारे पास हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी पहले कोई और था लेकिन अब जो है वो यूसुफ बिन अहमद है, यूसुफ बिन अहमद। ठीक है। हु इज़ निकोलस सरकोजी, निकोलस सरकोजी कौन था? ये फ्रेंच प्रेसिडेंट था या है। उसके बाद है व्हाट पोजीशन हु जिनताओ होल्ड इन चाइना, चाइना ये जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ये कंट्री का प्रेसिडेंट था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है ये लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट्स की एक तंजीम है 1961 में क्रिएट हुई थी, इसको भी आपने ध्यान में रखना है 1961 को। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी वाज इस्टेब्लिश, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये 1966 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेडलियोंग फिलिपाइन में है। तो आई एम जस्ट राइटिंग हेयर इन शॉर्ट फॉर्म फिलिपाइन। ठीक है। उसके बाद है द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इज एस्टेब्लिश एट काठमांडू। ठीक है, काठमांडू। उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल साइट बम्पूर इज लोकेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ठट्ठा, डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। डी ऑप्शन इसका। वास्को डे गामा वाज अ, वास्को डे गामा जो है ये पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था। ठीक है। द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज, पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है इसमें कोई भी डेजर्ट मौजूद नहीं है। द गेम ऑफ हॉकी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, इंग्लैंड से ये ओरिजिनेट हुई थी। इंटरफैक्स इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ, इंटरफैक्स जो है ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है। आगे जी हमारे पास कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजीज इंसोमनिया, इनएबिलिटी टू स्लीप जो होता है ये इंसोमनिया डिजीज़ होती है। उसके बाद द वर्ल्ड फेमस मेडियम टसाउद म्यूज़ियम, हमने इसके बारे में डिटेल से बात की थी। उसके बाद है हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशन, पतस बुखारी वाज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद द फर्स्ट कंट्री विच रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन, ईरान ने रिकॉग्नाइज किया था। आगे जी बोल्ड लेटर में लिखे के मीनिंग को हमने बताना है, करेक्ट मीनिंग बताना है। एक्रीमनी, एक्रीमनी कहते हैं जी सख्ती। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा बिटरनेस, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सैक्रोसेंस्ड, जो सैक्रोसेंस्ड होता है इसका मतलब होता है मुकद्दस जो चीज़ होती है। सैक्रोसेंस्ड
तो सेकंड ए इसका राइट आंसर आएगा। फ्रेल, फ्रेल का जो मीनिंग होता है कमज़ोर, वीक। अगर एंटोनिम की बात करेगा, उल्ट की बात करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। आगे है पेरिश, पेरिश कहते हैं हलाक होना, ठीक है। तो इट मीन इसका जो ऑप्शन आएगा सी, डाई, ठीक है, DIE, डाई, मरना या हलाक होना। उसके बाद है प्रिजर्व, प्रिजर्व होता है जी महफूज करना। तो प्रोटेक्ट, डी ऑप्शन। ही इज नॉकिंग एट द डोर, डिड यू हेयर डैश, डिड यू हेयर अबाउट द एक्सीडेंट लास्ट नाइट। उसके बाद है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट उर्दू का पोर्शन है हमारे पास। बागेदरा का अवलिन दपाचा लिखने का आज़ाद किसने हासिल किया? शेख अब्दुल कादर ने। अल्लामा इकबाल की पहली नज़म का उन्वान हमाला। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द और अदा पे कलाम नरमो नाजुक बेअसर। ये शेर किसका है? ये जी भर्तरी हरी का शेर है। ये कदम लेना उर्दू का मुहावरा है, इसका मतलब बताना है पाँव छूना। नाक का बाल होना अजीज होना। कान भरना मुहावरा है जी बदगुमान कर देना। बेदर्दो आलम शाम गरीबा नहीं गुजरी, दुनिया में किसी की भी यकसा नहीं गुजरी। शाम गरीबा से क्या मुराद है? परदेस मुसाफिरों की जो शाम होती है। अपने बेख्वाब ख्वाड़ों को मुकफल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ख्वाड़ों का मतलब क्या है जी? आंखें। किस शहर की आमद है कि रन काँप रहा है? रन से क्या मुराद है? मैदान जंग। अहमद नदीम कासमी की पहचान क्या है? अहमद नदीम कासमी जी अफसाना। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा मरतबा किन पैगम्बर का जिक्र आया है? तो सबसे ज़्यादा मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। नमाज से पहले अजान की इब्तिदा कब हुई? यकम हिजरी को। अलहामी किताब ज़बूर किन पैगम्बर पर नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। बारिश बरसाना और उसे तकसीम करना किस फरिश्ते की जिम्मेदारी है? हज़रत मिकाइल की जिम्मेदारी है, ठीक है। हज़रत इसराफील की सूर फूंकने की जिम्मेदारी है। हज़रत जिब्राइल की अल्लाह और पैगम्बरों के दरमियान जो पैगाम रसानी की जिम्मेदारी थी। और हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी में रूह कब्ज़ करना शामिल है। हज किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था? हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था, ठीक है। उम्मुल मसाकीन किन उम्मुल मोमिनीन का लक़ब है? हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब है। फातिह मिस्र कौन से सहाबी है? हज़रत उमर बिन आस। कुरान पाक के मुताबिक मुसाफ़िर ज़कात की तादाद कितनी है? 8 मुसाफ़िर ज़कात है जिनको ज़कात दी जा सकती है। खलीलुल्लाह किन पैगम्बर का लक़ब है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। लफ़्ज़ जिहाद के लुग़वी मायने क्या है? कोशिश करना। तो यहाँ तक फ्रेंड हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले पेपर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।